गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके पार्ट नंबर 6 की हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 5 तक हमने कर लिया था। हमने लास्ट क्लास के अंदर साम्य स्थिरांक केसी का लास्ट टॉपिक था हमारा, केसी का निर्धारण किया था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, वो आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ये टॉपिक है लास्ट, या फिर इसको बोला जाता है ध्रुवण। हम क्या करें, एक प्लेटिनम एक पात्र ले लेते हैं, उसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डाल देते हैं और उसके अंदर H2SO4 का अगर सॉल्यूशन भर दिया जाए तो हमारे पास जो उस पात्र के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो होगी विस्फोरित हो जाएगी, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी। ऐसा कब होता है, जब हम क्या करते हैं, एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं और उस पात्र के अंदर H2SO4 का सॉल्यूशन भरते हैं और एक एनोड इलेक्ट्रोड एक कैथोड इलेक्ट्रोड लिया जाता है। तब हमें वहाँ पर दोनों टाइप की गैस प्राप्त होती है। कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। वो भी किस टाइप का, डाइल्यूट टाइप का, ठीक है। और उसके बाद में इसको तोड़ते हैं तो ये 2H पॉजिटिव और प्लस SO4 2 नेगेटिव में टूट जाता है। 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में टूट जाता है। SO4 2 नेगेटिव प्लस H2O ये अगर अपघटित होता है तो ये H2SO4 में टूट जाएगा और O2 नेगेटिव या ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त हो जाएगी। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस। तो अलग अलग प्रकार से रिएक्शन होंगे। जैसे कैथोड की रिएक्शन की बात करें तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तो 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, H2 में, H2 गैस में। ये कहाँ प्राप्त होती है हमें, कैथोड पर। और एनोड पर O2 नेगेटिव और ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, O2 गैस में चेंज हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो अगर हम यहाँ 2 कर दें तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और O2 बाहर निकल जाएगी। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर होता है। और ये जो प्रोसीजर है वो किसका है, ध्रुवित सेल का या ध्रुवण का या पोलराइजेशन का। तो इसके अंदर मैं पहले डायग्राम बनाती हूँ, फिर डायग्राम के द्वारा समझाती हूँ आपको।
हमारा डायग्राम है, ये तो विद्युत अपघटन के दौरान ध्रुवण को शो करता है। विद्युत अपघटन के दौरान ध्रुवण को शो करता है। ये ध्रुवित सेल के दौरान ध्रुवित सेल में ध्रुवण को शो करता है। ठीक है, ये इसके अंदर क्या होता है, विद्युत अपघटन के दौरान जो उत्पन्न ध्रुवण है उसमें तो देखिए कैथोड है वो क्या है, नेगेटिव है, और एनोड क्या है, पॉजिटिव है। विद्युत धारा का प्रवाह ऐसे होता है। ठीक है, और दूसरे के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस प्रकार हो रहा है। और ये विद्युत अपघटन के दौरान ध्रुवण है, और वो क्या है, ध्रुवित सेल में उत्पन्न विद्युत धारा है। ध्रुवित सेल में उत्पन्न विद्युत धारा, उत्पन्न विद्युत धारा, दोनों में एनोड कैथोड लगा रखे हमने। तो देखो सामान्य परिस्थिति जब भी होती है तो विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है, मतलब विलयन के बाहर की बात करें हम तो विलयन के जो प्रवाह होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है। और उसके बाद में विलयन के बाहर अगर बात करें तो कैथोड से एनोड की तरफ होता है, और विलयन के अंदर बात करें तो एनोड से कैथोड की तरफ होता है। लेकिन जब H2SO4 का विद्युत अपघटन हो जाता है और विद्युत अपघटन के दौरान जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाती हैं तो या अधिशोषित हो जाती हैं, अपने ऐसे कह सकते हैं अधिशोषित हाइड्रोजन, इसको हम क्या कह सकते हैं, अधिशोषित हाइड्रोजन, अधिशोषित हाइड्रोजन या अधिशोषित ऑक्सीजन। जब प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लेते हैं और उस पर जब गैस जमा हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है, तो उस वजह से ये क्या करते हैं, गैस आयन इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। और गैस आयन इलेक्ट्रोड की तरफ जब बिहेव करते हैं तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो विपरीत हो जाती है, और जिसे बोला जाता है बैक ईएमएफ। क्या बोला जाता है, बैक ईएमएफ या पश्च विद्युत वाहक बल। तो इन ध्रुवण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो ये था ध्रुवण, जब हम किसी प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डाल करके और किसी सॉल्यूशन में H2SO4 को डाल दिया जाए तो वो टुकड़ों में टूट जाता है, और कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन गैस एकत्रित हो जाती है। जो हमारा विलयन होता है उसके बाहर विद्युत धारा का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ होता है, और विलयन के अंदर कैथोड से एनोड की तरफ होने लग जाता है, और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती हैं वो इस इलेक्ट्रोड पर अधिशोषित हो जाती हैं, जिस वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो गैस आयन इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करने लग जाता है और पश्च ईएमएफ उत्पन्न होता है, या जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसको पश्च ईएमएफ या बैक ईएमएफ कहा जा सकता है। तो ये था पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन से संबंधित एक टॉपिक जिसको बोला जाता है विघटन विभव। क्या बोला जाता है, विघटन विभव। अब विघटन विभव क्या होता है, विघटन विभव क्या होता है। अब देखो हमने ध्रुवण करवाया, ध्रुवण करवाने के दौरान पश्च ईएमएफ को उत्पन्न किया। ये पश्च ईएमएफ को विघटित करने वाला जो विभव होता है वो होता है विघटन विभव, या फिर बोला जा सकता है डिकम्पोजिशन पोटेंशियल। एक होता है
ओवर पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल का मतलब अति विभव। इसको क्या बोला जाता है? अति विभव। जब विभव की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होता है? अति विभव होता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जो विद्युत अपघटनीय सेल होता है, उस विद्युत अपघटनीय सेल के अंदर हम जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है उसको हम क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। और नष्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसे विघटन विभव कहते हैं। नष्ट करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा तभी नष्ट हो सकता है। नष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? उस पर उसका जितना विभव था उससे भी अधिक विभव लगाएंगे और वो अधिकतम विभव ही क्या होता है? विघटन विभव या अति विभव होता है। क्या होता है? विघटन विभव या अति विभव होता है। तो उसे ही ओवर पोटेंशियल कहा जाता है। इसके कुछ लाभ भी होते हैं। लाभ क्या होते हैं? हाँ, पहला लाभ तो ये है कि जैसे हमारी बैटरी है, कौन सी बैटरी? जैसे सीसा संचायक सेल की बैटरी है या सीसा संचायक सेल है, हमें उसको चार्ज करना है और सीसा संचायक सेल को चार्ज करना है या बैटरी को चार्ज करना है, तो हम क्या करते हैं? जो हमारा जो बैटरी या सीसा संचायक सेल है उससे अधिक विभव लगाने के लिए या उसे चार्ज करने के लिए अधिक विभव लगाना पड़ेगा। बिना चार्ज के तो वो बिना चार्ज के तो वो बैटरी बिना विभव लगाए तो वो बैटरी चार्ज ही नहीं हो सकती। चार्ज करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? उस पर विभव लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे पास जैसे जिंक है, कैडमियम है या इसके अलावा टिन है, जिंक, कैडमियम या टिन, ये जितनी भी मेटल होती हैं, इन मेटल को हम क्या करेंगे? अम्लीय विलयन से पृथक करेंगे। अम्लीय विलयन से पृथक करने के लिए इन पर क्या करेंगे? ओवर पोटेंशियल लगाएंगे। तो इनको पृथक करने के लिए जो ओवर पोटेंशियल लगाया जाता है या अति विभव लगाया जाता है या बहुत ज़्यादा विभव लगाया जाता है, वो ओवर पोटेंशियल ही होता है। क्या होता है? ओवर पोटेंशियल ही होता है। उसके बाद में ये यहाँ पर कुछ छोटे मोटे टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए। अब हमने इस चैप्टर में बहुत सारे सेलों की चर्चा की, बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स की चर्चा की, हमने विद्युत अपघटनीय सेल भी पढ़े हैं। ठीक है, हम विद्युत रासायनिक सेल भी कुछ चर्चा कर चुके हैं और कुछ और चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हमने पोलराइजेशन को भी पढ़ा है, लेकिन इसके अंदर एक और सेल के जो प्रकार होते हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं और उन सेल्स के जो प्रकार हैं उनका नाम है सांद्रता सेल, कंसंट्रेशन सेल, सांद्रता सेल। तो सांद्रता सेल के अंदर हम क्या करते हैं? दो प्रकार के विलयन लेते हैं, दो प्रकार के सॉल्यूशंस लेते हैं और उन सॉल्यूशंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या करते हैं? अलग अलग रखते हैं। उन सेल्स की कंसंट्रेशन अलग अलग रखते हैं और विसरण की क्रिया करवाते हैं। तो विसरण की क्रिया के अकॉर्डिंग जो आयंस होते हैं वो अभिगमन करते हैं। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण की प्रक्रिया होती है और ये जो होते हैं वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जंक्शन थ्योरी पर आधारित होते हैं।
ये क्या होते हैं, लिक्विड जंक्शन थ्योरी पर आधारित होते हैं। जैसे हम क्या करें, HCl ले लें और HCl के अंदर हम एक तो कंसनट्रेट HCl ले लें और एक क्या ले लें, डाइल्यूट HCl। दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग प्रकार की है, दोनों के अंदर इलेक्ट्रोड सेम टाइप का ले लें, सेम टाइप का ही उस पर पेस्ट लगा लें। जैसे हम क्या करते हैं, Ag का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, AgCl का सॉल्यूशन पेस्ट पर लगा देते हैं, एक में तो हम सांद्र HCl डाल देते हैं और एक में तनु HCl डाल देते हैं। अब ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी है, सांद्र HCl की, तो सांद्र HCl जो होगा वो डाइल्यूट HCl की तरफ क्या करेगा, गमन। तो इस प्रकार का जो सेल है वो क्या होता है, सांद्रता सेल। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना क्या होता है कि विषरण की प्रक्रिया माना जाता है। विषरण की प्रक्रिया में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ ही अभिगमन होता है, जब तक होता रहता है जब तक कि उनकी सांद्रताएं बराबर ना हो जाए। और उसके बाद में वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो होते हैं वो एक संधि स्थल पर व्यवस्थित हो जाते हैं, और जिसको लिक्विड जंक्शन जो पॉइंट है वो बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन जब गमन करते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसके लिए हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये Ag की वायर या ऐसे कर लेते हैं, ये Ag की वायर, इस पे AgCl का पेस्ट भरा हुआ है, ये Ag की वायर और AgCl का पेस्ट लगाया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और ये एक बीच का संधि स्थल है। यहाँ पर HCl जो है वो डाइल्यूट टाइप का है और यहाँ पर जो HCl है वो कंसंट्रेट टाइप का है। उसके बाद में ठीक है, ये संधि स्थल ये HCl कंसंट्रेट टाइप का और ये HCl डाइल्यूट टाइप का। ये अभिगमन करेंगे इस प्रकार H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन की तरह, और गमन करने के पश्चात ये एक स्थान पर व्यवस्थित हो जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से। इस प्रकार जो होते हैं एक लिक्विड जंक्शन पॉइंट बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक संधि स्थल बन जाता है जब ये विगमन करते हैं। तो इसलिए ये लिक्विड जंक्शन थ्योरी पर आधारित माने जाते हैं। एक में हमने क्या किया, कंसंट्रेट टाइप का HCl लिया, दूसरे में क्या लिया, डाइल्यूट टाइप का। जो कंसंट्रेट टाइप का HCl है, कंसंट्रेट टाइप का जो HCl है वो अभिगमन करता है, और अभिगमन करने के दौरान वो एक लिक्विड जंक्शन थ्योरी पर आधारित माना जाता है। जो कंसंट्रेट टाइप का HCl है उसकी सांद्रता अधिक है और जो डाइल्यूट है उसकी सांद्रता कम है। तो इस प्रकार वो क्या कर रहा है भाई, जो आयन है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन कर रहे हैं
और इस प्रक्रिया को बोला जाता है विसरण की प्रक्रिया। ये थे हमारे सांद्रता सेल, और सांद्रता सेल के अंदर अपनी बात करेंगे टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल। टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल कि कंसंट्रेशन सेल के टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल, जो सांद्रता सेल है उसके प्रकार। पहला इसका प्रकार है वो है इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल की इलेक्ट्रोड से संबंधित बात है। या दूसरा जो आता है वो आता है विद्युत अपघटनीय सांद्रता सेल। विद्युत अपघटनीय सांद्रता सेल। इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल या विद्युत अपघटनीय सांद्रता सेल, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल के अंदर अपने दो प्रकार के सांद्रता सेल लेते हैं। पहला हम लेते हैं हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। और दूसरे टाइप का लेते हैं अमलगम सांद्रता सेल। अमलगम सांद्रता सेल। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल या अमलगम सांद्रता सेल विद्युत अपघटनीय सांद्रता सेल में एक तो सांद्रता सेल लेंगे, वो कौन सा लेंगे? अभिगमन युक्त सांद्रता सेल। और एक है अभिगमन रहित सांद्रता सेल। ये दो प्रकार है टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल के इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। इस प्रकार का जो सेल है उसके अंदर हम क्या करते हैं, दो समान प्रकार के या भिन्न भिन्न सांद्रता के इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल बोला जाता है। इसको पढ़ेंगे पहले, फिर उनको करेंगे। तो टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल के अंदर पहला है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के अंदर पहला है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल। हाइड्रोजन सांद्रता सेल। हाइड्रोजन सांद्रता सेल में दो अलग अलग दाब वाले हाइड्रोजन गैस युक्त इलेक्ट्रोड लेते हैं। दोनों ही समान प्रकार के इलेक्ट्रोड लेते हैं। समान प्रकार की गैस ली जाती है, लेकिन जो गैस का दाब होता है वो अलग अलग रखा जाता है। एक का दाब हम क्या करते हैं, P1 ले लेते हैं, और एक का क्या रख लेते हैं, P2 रख लेते हैं। अगर P1 का दाब P2 से ज़्यादा है, P1 का दाब P2 से ज़्यादा है, तो गैस का जो विसरण होता है, गैस का जो विसरण होगा, गैस का विसरण कहाँ होगा, P1 से P2 की तरफ होगा। P1 से P2 की तरफ होगा। गैस का जो विसरण होगा वो P1 से P2 की तरफ होगा। तो हम यहाँ पर एक तो अधिक दाब वाले इलेक्ट्रोड की बात करते हैं
और एक कम दाब वाले इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। अधिक दाब वाला जो इलेक्ट्रोड होगा, अधिक दाब वाले इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और कम दाब वाले इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। अधिक दाब वाले इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कम दाब वाले इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है। ये हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल है जिसका दाब P1 व P2 रखा जाता है। P1 का दाब P2 से अधिक होता है, तो अधिक जो दाब वाला सेल है वहाँ तो ऑक्सीडेशन होता है और कम दाब वाला जो सेल है उस पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्लेटिनम इलेक्ट्रोड फिर H2 लेते हैं। H2 कौन सा? जो अधिक दाब वाला है P1, ये किस में चेंज हो जाता है? H पॉजिटिव में। ये गैसीय फॉर्म में है, H पॉजिटिव में चेंज हो जाता है और उसके बाद में कम दाब वाली हाइड्रोजन गैस रखी जाती है और उसके बाद में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इस तरीके का प्रोसीजर होता है। अगर हमारे पास H2 और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2H पॉजिटिव और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और 2H पॉजिटिव और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं? H2 में। अब देखो यहाँ पर जो H2 है वो अधिक दाब का है और यहाँ पर ये क्या है? कम दाब का, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्या हो जाएगा? रिडक्शन। और इस प्रकार इसकी टोटल जो रिएक्शन होगी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो H2P1 और H2P2 में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार जो सांद्रता सेल होते हैं वो अलग अलग लेते हैं। तो ये था हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल, जिसका सेल आरेख ये हम क्या मान सकते हैं? सेल आरेख, जिसमें सबसे पहले प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को रखा, फिर अधिक दाब वाले को, फिर उसके बाद में कम दाब वाले को, और ये थी सेल रिएक्शन।